मक्कतुल मुकर्रमा में आज पुलिस ने तमाम जगह नाकाबंदी कर दी है और किसी को भी मक्कतुल मुकर्रमा के हुदूद में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बिन सलमान के पिता सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ये ऐलान करते हैं कि मैं गज़ा के मुसलमानों को तोहफ़ा दूँगा। एक तरफ जहां गज़ा पर दिन रात इसराइल बमबारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ गज़ा के लोगों को इनाम देने की बात की जा रही है। ख़बरें तो ये तक वायरल हो रही है कि गज़ा के मुसलमानों का सौदा किया जा चुका है, गज़ा की ज़मीन का सौदा किया जा चुका है। ट्रंप के साथ सौदा करने वाले कोई और नहीं, सलमान और दुबई के बादशाह और कतर के बादशाह हैं। इनमें कोई भी बादशाह ऐसा नहीं है जिसने गज़ा के लोगों की आवाज़ उठाई हो। गज़ा ज़मीन पर भूखे प्यासे और गज़ा की ज़मीन पर लोगों को खाने तक की चीज़ें फ़राहम नहीं हैं। यूएन ये बयान जारी कर चुका है कि अगर आने वाले 48 घंटों में गज़ा के लोगों को खाने का सामान न पहुंचाया गया तो 14,000 बच्चे भूख से मर सकते हैं। आप अंदाज़ा करें कि एक तरफ तो सलमान ट्रंप के साथ ये ऐलान कर रहा है कि मैं इतने हज़ार करोड़ डॉलर के हथियार ख़रीदूँगा, वहीं दूसरी तरफ गज़ा की सरज़मीन लहूलुहान है। गज़ा की ज़मीन पर जीने लायक कोई चीज़ बाकी नहीं रही है। वहाँ पानी हो, अनाज हो, राशन हो, खाने का कोई भी सामान हो, सब ख़त्म किया जा चुका है। गज़ा की ज़मीन मुकम्मल तबाह बर्बाद की जा चुकी है। लेकिन बिन सलमान के पिता गज़ा को इनाम देने की बात कर रहे हैं। जिन लोगों को अब दवाई की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, खाने के सामान की ज़रूरत है, बच्चों की ज़िंदगियां बचाने की ज़रूरत है, उन लोगों को क्या इनाम देने की बात सलमान के पिता सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ कर रहे हैं। बिन सलमान ने ट्रंप के साथ जैसे ही सौदा किया, वार्ताएं की, उस टाइम जब ट्रंप ने सीरिया से अपने जितनी तमाम पाबंदियां थी वो तमाम की तमाम ख़त्म कर दी, उसी टाइम मोहम्मद बिन सलमान ने गज़ा के लोगों के बारे में एक लफ्ज़ नहीं कहा। गज़ा की सरज़मीन का ये हाल है कि गज़ा के एक सहाफ़ी हैं अनस, वो लिखते हैं गज़ा की गलियों में लोगों के मनाजिर दिल दहला देने वाले हैं। पीले चेहरे, थके हारे जिस्म, मलबे में भटकते भूखे प्यासे, बेघर और नाउम्मीद लोग। माएँ अपने बच्चों को खाने के लुक़मे की तलाश में गले लगाती हैं। बाप अपनी बेबसी पर अफसोस का इजहार करते हैं और बच्चे अपने घर वालों को पुकारते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। शहर एक खुले कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है और लोग नहीं जानते कि मरने के इंतज़ार में ज़िंदा है या बग़ैर कब्रों के मुर्दा है, और आलमी दुनिया है कि तमाशा देख रही है। जब बिन सलमान ट्रंप के साथ डील कर रहा था, उस टाइम इज़राइल गज़ा पर बमबारी कर रहा था। गज़ा का और गज़ा के लोगों की आवाज़ उठाने का एक मकसद और एक हक़ ये भी है कि कम से कम वो इंसान है। बहुत सारे लोग जो ये कह देते हैं कि आपको गज़ा के लोगों की फ़िक्र क्यों है, जब बेगुनाह लोग मारे जाएं और आप आवाज़ ना उठाएं, जब बेगुनाहों पर जुल्म किया जाए और आप आवाज़ ना उठाएं, तो आप भी उस सज़ा में बराबर के मुजरिम हैं। एक तरफ 4,000 करोड़ डॉलर का जहाज़ जो सोने की परत से बना हुआ है, जिसके अंदर सोने का टॉयलेट है, जिसके अंदर रखी हुई टेबल सोने की है, उस ट्रंप को हदिया दिया जा रहा है, जो कि इज़राइल को हथियार सप्लाई करता है, जिस वजह से गज़ा के मुसलमानों पर बमबारी होती है। और कतर का बादशाह एक ऐसा अकेला है कि जिसने 1% गज़ा के लोगों की आवाज़ उठाई है। सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ये ऐलान कर रहे हैं कि मैं 1000 गज़ा के लोगों को अपने ख़र्च पर हज कराऊंगा। अब उन्हें हज की ज़रूरत नहीं है, अब वो इस लायक भी नहीं बचे हैं कि उन पर हज फ़र्ज़ रह जाए। गज़ा मुकम्मल नेस्त व नाबूद हो चुका है। गज़ा के लोगों को खाने की, दवाइयों की और पानी की, कपड़ों की ज़रूरत है, वो उन तक पहुँचाया जाए, मगर पूरी दुनिया खामोश है। देखना ये है कि इसके ऊपर क्या होने वाला है। एक तरफ गज़ा है, दूसरी तरफ तमाम अरब हुक्मरान हैं
दूसरी तरफ तमाम दुनिया के लोग हैं जो सब खामोश बैठे हैं। इज़राइल के सामने बोलने की किसी में कोई हिम्मत नहीं है। आखिर ये समझ नहीं आता कि ये इंसानों का कत्लेआम कब तक जारी रहेगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मोहम्मद बिन सलमान के वालिद सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ जो सऊदी अरब के बादशाह हैं, उन्होंने जो ये ऐलान किया कि मैं गज़ा के 1000 लोगों को अपने ख़र्च पर हज पर बुलाऊँगा, उनका ये ऐलान किस हद तक सही है। अब हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि गज़ा के लोगों के हक़ में ये ऐलान है या गज़ा के लोगों की मुखालिफत में ये ऐलान है। जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली अपडेट मिलती रहे।